गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स क्लास 10th। इसमें आज पहला चैप्टर क्लियर करेंगे जिसका नाम है प्रकाश। तो इस चैप्टर में हम लोग जो जो कवर करने वाले हैं आइए देखते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। प्रकाश, फिजिक्स में ये लेसन नंबर 10 है। और अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हमारा इकाई नंबर आ जाएगा 3 फिजिक्स। जो इसमें आज का गोल है, हम लोग इसमें केवल प्रकाश को ख़त्म करेंगे। प्रकाश क्या होता है। चैप्टर का नाम है प्रकाश, जिसमें पढ़ना है अपवर्तन तथा परावर्तन। लेकिन आज के गोल में हम सिर्फ प्रकाश को ही पढ़ेंगे, प्रकाश क्या क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपवर्तन और परावर्तन दोनों चीज़ें आपको समझाया जाएगा। तो आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें हम प्रकाश पढ़ेंगे। प्रकाश क्या है, उत्पत्ति पढ़ेंगे। उत्पत्ति के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी बातें ज़रूर आपको शेयर कर देंगे। प्रकाश परिभाषा होगा, उसके बाद प्रकाश के गुण पढ़ेंगे। गुण क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसके बाद संचरण माध्यम पढ़ेंगे। इतनी बातें इसमें क्लियर किया जाएगा। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और काफ़ी कुछ आप सीख चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए मेरे साथ हेडिंग लगाइए प्रकाश। हेडिंग लगाइए प्रकाश। इसको इंग्लिश में लाइट कहते हैं, लाइट, प्रकाश। अच्छा, प्रकाश क्या है। हम प्रतिदिन देखते हैं चारों तरफ, हमको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है प्रकाश की वजह से। लेकिन प्रकाश की वास्तविक परिभाषा क्या है। चलिए प्रकाश की वास्तविक परिभाषा लिखेंगे। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हमें, जिससे का मतलब है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। हाँ बच्चों, तो प्रकाश क्या है, ऊर्जा है और जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। अगर सोचो प्रकाश नहीं होता तो सारी चीज़ें हमको कभी दिखाई नहीं देती है कि नहीं। बिल्कुल सही है, अगर प्रकाश नहीं होता तो कोई भी चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन अब बात करते हैं कि ये प्रकाश है क्या। प्रकाश है क्या, तो कोई चीज़ क्या है, इसको जानने के लिए हम उसके भीतर अगर घुस जाएं तो हम जान जाएंगे कि क्या चीज़ है। तो चलिए ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश क्या है, इसके बारे में हम लोग लिखने वाले हैं। अब चलिए हम जानते हैं प्रकाश बना किससे है। तो प्रकाश जो है ना, प्रकाश की उत्पत्ति फोटोन से हुआ है। किससे हुआ है, फोटोन से। यानी कि हम कह सकते हैं प्रकाश फोटोन से मिलकर बना है। प्रकाश फोटोन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, फोटोन से मिलकर बना है। अब एक समस्या आती होगी, फोटोन क्या है। प्रकाश से मिलकर बना है, सॉरी फोटोन से मिलकर बना है। फोटोन क्या है, चलिए फोटोन को समझते हैं। फोटोन क्या है। फोटोन को बेसिकली हम लोग ऊर्जा का पैकेट कहते हैं, ऊर्जा का पैकेट। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर ये हो गया तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आप समझिए। प्रकाश क्या है, फोटोन से मिलकर बना है, ठीक है। वैसे तो प्रकाश ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है भाई, अगर ऊर्जा है तो ज़रूर कोई ना कोई कार्य करेगा, क्योंकि ऊर्जा और कार्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मतलब अगर आदमी काम कर रहा है मतलब उसके पास ऊर्जा है। अगर आदमी कोई और जैसे कोई आदमी लकड़ी उठा रहा है मतलब उसके पास ऊर्जा है कि नहीं, है कि नहीं। है।
अभी और समझाएंगे, क्लियर बात समझ में आएगा थोड़ा सा, काफ़ी दिन के बाद बना रहे हैं। देखो ये सन होता है, सूर्य क्या होता है, सूर्य। हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणें ऐसे निकलती हैं, है कि नहीं, बोलो भाई, है कि नहीं, सही है, ऐसे किरणें निकलती हैं। लेकिन किरणों को अब ध्यान से देखोगे तो बड़े क्लास में जाओगे तो यही बातें पढ़ाई जाएंगी बड़ी क्लास में, कि जो किरणें होती हैं ना, ये ऐसे छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती हैं, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में धरती पर आती हैं। ये जो एक छोटा छोटा पैकेट है, इसी को हम क्वांटा बोलते हैं, क्वांटा या फोटॉन बोला जाता है, ठीक है। ये बात समझना अच्छे से कि ये जो सूर्य की किरणें हैं, जो वास्तविकता में हम देखते हैं कि सीधी पड़ती हैं और सतत होती हैं, सतत का मतलब लगातार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये किरणें छोटी छोटी पैकेट्स के रूप में आती हैं। पैकेट्स कैसे समझाएं, मान लो ऐसे ऐसे कि बबल्स जो उड़ाते नहीं हो बैलून में, नहीं पानी भर करके फूंकते तो ऐसे गुब्बारे के रूप में ऐसे उड़ता है कि नहीं, उड़ता है ना, इसके अंदर एयर भरा रहता है, क्या भरा रहता है, एयर। तो उसी प्रकार जो सूर्य की किरणें निकलती हैं ना, वो किरणें भी ऐसे ही रहती हैं, गोल गोल या फिर इस तरीके से, इस साइज में, और इसके अंदर जैसे इसके अंदर एयर भरा रहता है, उसी प्रकार इसके अंदर विकिरण भरा रहता है। विकिरण, विकिरण समझते हैं, विकिरण भी एक समस्या होगी, बात विकिरण ऐसे समझ लो, जब हम आग जलाते हैं तो उसमें जो फ्लेम निकलता है, फ्लेम माने लव, लव माने आँच, जो चिंगारी के रूप में निकलता है, उसको हम लोग विकिरण कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई चीज़ अगर चमक रहा है तो उसके चमकने का कारण विकिरण ही होता है, अगर नहीं चमक रहा है तो विकिरण नहीं हो रहा है। तो ऐसे विकिरण हम चमकने से नहीं पढ़ेंगे, विकिरण का जो मेन परिभाषा पढ़ाया जाएगा वो हो जाएगा ऊष्मा उत्पन्न करने से, बिजली के जलने से, मतलब कोई चीज़ ऐसे जो जल रही होगी उससे पढ़ेंगे विकिरण। जैसे मान लो लकड़ी जलाते हो, लकड़ी जलाने के बाद क्या देखते हो, प्रकाश दिखाई देता है, तो प्रकाश जो होता है वो विकिरण के माध्यम से होता है। तो बहुत सारा एग्जाम्पल है विकिरण समझने के लिए, ठीक है। चलो आते हैं इस पर। तो जो ये सूर्य की किरणें निकलती हैं, ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में निकलती हैं, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में निकलती हैं, और उन्हीं एक छोटे पैकेट को हम लोग क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। अब ज़रा समझो, किरणें निकलती हैं, कैसे निकलती हैं, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, लेकिन इनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है, इतनी स्पीड तेज़ होती है कि हमको ये पैकेट छोटे छोटे नहीं दिखाई देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे समझ लो, जब साइकिल का पहिया चलता है तो अगर उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है तो उसकी जो तीलियाँ होती हैं दिखाई देती हैं स्टार्ट में, लेकिन साइकिल का जब स्पीड बढ़ जाता है तीलियों का, यानी जब साइकिल रोटेट करना तेज़ी से शुरू कर देता है तो तीलियाँ हमको नहीं दिखाई देती हैं, हमको एक प्लेट सा दिखाई देता है, लगने से चांदी का प्लेट लगाया हुआ है। ये बात तो अलग हो गई। अच्छा, कुछ और बातें हैं जो समझा सकते हैं कि जब कोई चीज़ ज़्यादा रोटेट करती है, गति करती है, तो धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक और मैं समझाता हूँ। फ़ैन देखा है, पंखा जरूर देखे होंगे, जब स्टार्ट में स्विच ऑन करते हैं तो पंखा धीरे धीरे रोटेट करता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है तो स्टार्टिंग में तो पंखे की पत्तियां हमको दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे स्पीड बढ़ जाता है पंखे की पत्तियां हमको दिखाई नहीं देती हैं। तो उस वक्त हमको सिर्फ एक जो दिखाई देता है वो प्लेट की भांति दिखाई देता है। अगर पंखियाँ वाइट रंग की हैं तो हमको सिर्फ वाइट जैसा एक प्लेट दिखाई देगा। सो ऐसे ही होते हैं क्वांटा। एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे नल से पानी चलाते हो ना, तो नल से जब बूंद बूंद टपकता है तो हमको दिखाई देता है कि पानी बूंद बूंद के रूप में गिर रहा है, लेकिन वही जब आप तेज़ से चलाते हो नल को तो पानी क्या होता है, स्पीड से गिरता है, तो फिर हमको दिखाई नहीं देता है बूंद, वो हमको एक धारा के रूप में दिखाई देता है। तो जो धारा के रूप में एक तरह दिखाई देता है उसी को हम सतत बोलते हैं। द सेम कि प्रकाश की किरणें, ये जो क्वांटा है, इसकी गति इतनी तेज़ होती है कि हमको फिर वह दिखाई नहीं देती है। हमको लगता है कि लगातार प्रकाश ज़मीन पर आ रहा है और बिल्कुल कहीं से टूटा हुआ नहीं है। जैसे क्या है, बादल देखे हो ना, बादल जब रहता है उसके ऊपर से सूर्य निकलता है, तो जैसे मैं इसको बेटा कर बता रहा हूँ, कभी देखा होगा जब ऐसे बादल बन जाते हैं तो इसके ऊपर जब सूर्य निकलता है तो यहाँ से किरणें ऐसे हमको दिखाई देती हैं, इनका किरण हमको दिखाई देती है। इसको हम कहते हैं प्रकाश
का रास्ता। तो वाकई में प्रकाश का रास्ता तो है, लेकिन जो आपको दिखाई देता है वो कुछ और होते हैं। इन सारी बातों को फिर बताएंगे। मैं आपको फिर से रिपीट करा देता हूँ, प्रकाश क्या है। तो अभी तक हमने जो कवर किया वो था प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। अच्छा, इसके दादा बाबा कौन है, मतलब बना कौन है, खानदान कौन है? तो इसके खानदान है क्वांटा। क्वांटा बोलो या फोटॉन बोलो भाई। अच्छा, फोटॉन क्या है? फोटॉन की जो घर में है, मतलब फोटॉन की उत्पत्ति बाद में आप सीखेंगे, लेकिन फोटॉन क्या है? इसको ऊर्जा का पैकेट कहते हैं, ऊर्जा का पैकेट। तो आई होप आप समझ गए होंगे प्रकाश क्या है। ऊर्जा के पैकेट है, ठीक है। ऊर्जा है ये हम कैसे पता करते हैं? इसको पता करने के लिए आप कभी भी धूप में खड़े हो जाओ, तो खड़े होने के बाद आप देखोगे जैसे यहाँ से किरणें निकली और तुम यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। तो ये तुम्हारा फेस वाला हिस्सा हो गया। जब फेस पर ये किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है, ये ऊर्जा लेकर के आती हैं, और ऊर्जा जैसे ही यहाँ पर छोड़ते हैं तो तुम्हें क्या होता है, गर्मी फील होती है कि नहीं? अगर प्रकाश में ऊर्जा नहीं होती तो फिर धूप में खड़े रहो, तुम्हें कभी भी गर्मी फील नहीं होती, लेकिन गर्मी फील होती है, मतलब ऊर्जा है, ठीक है। तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा प्रकाश के गुण में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए प्रकाश के गुण में हेडिंग लगाते हैं, प्रकाश के गुण। किसके? प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स। तो देखो स्टूडेंट, काफ़ी चीज़ें एक ही क्लास में नहीं सिखाई जा सकती, बहुत सारी बातें हैं प्रकाश पढ़ने के लिए, बड़े बड़े क्लास अभी बाकी हैं। आप जितना हो सकता है मैं आपको इसमें बताऊंगा, फिर काफ़ी ज़्यादा बातें बताएंगे तो दिक्कत होने लगे आपके लिए भी, ठीक है। आप खाली छोटे छोटे पॉइंट्स खाली ध्यान दें, बाकी की बातें आपको अलग से पढ़ाई जाएंगी नेक्स्ट क्लास में, ओके। सो प्रकाश के गुण नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है। जब भी प्रकाश चलेगा तो हमेशा उसकी जो रास्ते होंगे वो सीधी रेखा में होंगे। इसको आप कैसे समझोगे? आप पढ़े होगे, बहुत सारा कुछ समझे होगे, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि वाकई में ये कैसे प्रूव होगा कि प्रकाश सीधी रास्ते में चलता है, ठीक है। मान लो कि यहाँ मैं एक खंभा लगा देता हूँ, बहुत है, दीवार है और मैं यहाँ से प्रकाश डालता हूँ, सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ेगा, ये ऐसे निकलेगा, है कि नहीं? प्रकाश की किरणें आएंगी, कुछ किरणें यहाँ टकरा जाएंगी, तो क्या दिखाई देगा? जो किरणें इधर गई यहाँ तो उजियाला यानी कि लाइट हो गया, और बाकी किरणों का जो रास्ता रुक गया, जिनके रास्ते में कुछ नहीं हो तो आगे बढ़ गई, धरती से टकरा गई यहाँ पर, तो यहाँ हम देखेंगे कि उजियाला होगा, यानी उजियाला होगा, यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से लाइट होगा और जो भी कुछ यहाँ होगा दिखाई देगा, ठीक है। दिखाई तो यहाँ भी देगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर इस बात का कहने वाला हूँ कि जो प्रकाश इस खंभे को पार नहीं कर पाएगा है, उसके इस वाले पार्ट में अंधियारा रहेगा। कहने मतलब है हल्का सा ये वाइट होगा ज़्यादा और ये डार्क हो जाएगा। ये जो है ना, ये छाया कहलाता है। और बातें हैं छाया के बारे में फिर पढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। तो इस बात से हमको ये समझ में आता है, ध्यान से समझना, कि अगर प्रकाश के रास्ते सीधे हैं, ठीक है, तो ही छाया बन रहा है। अगर प्रकाश सीधे रास्ते में नहीं चलता तो ऐसा भी तो हो सकता था प्रकाश जाकर ऐसे घूम जाए यहाँ पर, लेकिन ऐसा संभव नहीं है ना, बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। अगर प्रकाश टेढ़े मतलब कि सीधे रेखा में नहीं चल करके गोल गोल चलता है टेढ़ी मेढ़ी, तो सोचो, ध्यान से समझो, बात समझना। हमारा एक घर है, अगर टेढ़ा चलता तो की बात बता रहा हूँ,
अब ये मेरा घर है, ये पड़ोसी का घर है, तो मैं लाइट यहाँ लगा लेता और कहता यहाँ बीच में भले दीवार है, भाई दीवार होता नहीं होता, होता है, कमरे कमरे बात कर लो, मान लो एक कमरे में बैठे हैं, ये मेरा कमरा है, ये बगल में मेरे फादर का है, किसी का भी हो सकता है, बहुत सारे कमरे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो मैं ये काम करता बीच में लाइट लगा लेता, बीच में लाइट लगा लेता और प्रकाश को बोलता, अगर टेढ़ा मेढ़ा चलता तो, कि प्रकाश तो चल जा, इसके कमरे में घूम कर चल जा, फिर इसके कमरे में घूम कर चल जा। ऐसे मैं लाइट लगाता, शायद एक पाइप से जोड़ देता और पाइप को मैं उस कमरे में डाल देता, तो यहाँ से लाइट पाइप के रास्ते उस कमरे में चली जाती। पता ही नहीं होता, तो हमारा बिजली बच जाता है। लोग एक जगह लाइट खरीद लेते, एक जगह लगा देते बीच मार्केट में बड़े से, सब पाइप के जरिए सबके घर में डाल देते, तो वहाँ से सबका बिजली का बिल बच जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सारी बातें सिद्ध करते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रास्ता में ही चलता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा प्रकाश के गुण में, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट जो 10th में ज़रूरी है मैं उसी को बता रहा हूँ। दूसरी बात, प्रकाश समांतर चलते हैं, प्रकाश किरण समांतर चलती है, ये बात याद करना है, समांतर चलती हैं। अच्छा, समांतर चलती है मतलब कि जब भी चलेंगी इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा एकदम मेंटेन रहेगा, ठीक है। समांतर बातें अगर गणित पढ़ते होंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी समांतर क्या होता है। तो इसके लिए एग्जांपल में हम आपको समझाते हैं कि समांतर चलते हैं, तो ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है समांतर, बस एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। ये सूर्य हो गया, तो यहाँ से जो भी किरणें निकलेंगी ये एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे। अब इसी को काट करके मैं यहाँ बना रहा हूँ फिगर को, दिखाई दे रहा है ना, यस। ये पैरेलल चलती हैं, एक दूसरे के समांतर चलती हैं, दिखाई दे रहा है। इनके बीच की दूरी हर स्थान पे बराबर रहती है। ये प्रॉपर्टीज़ याद रख लेना, क्योंकि जब हम रे डायग्राम बनाएंगे यानी प्रकाश से संबंधित जब हम वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जब निकालेंगे, तो ये बातें याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। प्रकाश बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, मैं एक लेक्चर में इसको ख़त्म नहीं कर सकता, फिर वेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।